जीएस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि क्विक बुक में सामान्य विज्ञान का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पादप कारिकी वाला जो चैप्टर है उसको देख रहे थे। तो इसका जो लास्ट पार्ट है आज हम लोग देखेंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जड़ों के जो प्रकार हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है, जो तने हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर कर पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है और मैंने इसको थोड़ा सा पिछली क्लासेस के बजाय इसको स्लाइड के फॉर्म में किया है ताकि आपको आसानी हो, एक ही स्क्रीनशॉट में एक ही तरीके से आपको तुरंत सामने एक नज़र में देखने को मिल जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर और आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आज है विभिन्न पादप अंग। तो पादप के जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो लगभग आपको पता ही होते हैं, लेकिन कुछ एक दो शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए कहाँ पर होते हैं। जैसे एपिडर्मिस जो है वो, उसकी त्वचा जो है वो कहाँ पर, तो त्वचा का पार्ट जो है एपिडर्मिस का हो जाता है। इसके बाद देखें तो इसमें एक आता है नोड या इंटरनोड। देखें जैसे अंतः पर्व है, पर्व संधि है, ये कहाँ पर होता है, तो ये जो एरिया है इसको इंटरनोड बोलते हैं। जो पर्व संधि है, नोड है जहाँ से आपके पत्ते और तने के बीच में जो कुछ निकलते हैं या नई नई चीज़ें, छोटी पत्तियाँ, तो ये क्या होंगे, आपके पर्व संधि होंगे। और जो सबसे तनी का ऊपरी सिरा होगा, शीर्षस्थ कलिका, यहाँ से। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। फल फूल पत्तियाँ तो आपको तना पता ही है, जड़ पता ही है। जड़ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें प्राथमिक जड़ और पार्श्व जड़ के बारे में जानकारी हो कि जो मेन जड़ है उसे कहेंगे प्राइमरी रूट और उससे जो लगी हुई जड़ें हैं, निकली हैं, उनको कहेंगे लेटरल यानी कि पार्श्व जड़। इसके बाद जो छोटे छोटे हैं वो मूल रोम होंगे। जो नीचे जाएगा सबसे वो होगा मूल गोप और जो क्या होगा, रूट टिप होगा। तो इनके नाम जानकारी रहने से कभी अगर क्वेश्चन इनसे घुमा फिरा के पूछे जाएँ तो आपसे गलत नहीं होगा। जड़ के प्रकार प्रकार में मूसला जड़ है, झकड़ा जड़ या रेशेदार है या अपस्थानिक है। तो इनका इंग्लिश नाम भी याद रखें, टैप रूट, फाइब्रस रूट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो इससे आपको क्या होगा, जैसे कि मूसला जड़ है तो मूसला जड़ में क्या होगा, प्राथमिक मूल इसकी शाखाएं मिलकर के मूसला तंत्र बनाती हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया है सरसों का पौधा। सरसों का पौधे की जड़ कैसी होगी, मूसला जड़। इसी प्रकार अगर झकड़ा जड़ को देखें तो इनका एक उदाहरण दे दिया गया, गेहूं का पौधा। इनकी इमेज अगर देखेंगे, अपस्थानिक में क्या होगा, तो ये जो होते हैं ये मूलांकुर से नहीं निकलते हैं बल्कि पौधे के अन्य भागों से निकलते हैं। जैसे आपने दूब को देखा होगा, जो घास होती है, तो घास के अलग अलग भागों से जड़ निकले होते हैं। बरगद में देखिए तो आपको जड़ अलग अलग मिलेंगे। तो मेनली इसमें जो मूसला जड़ है, अपस्थानिक जड़ है, इनको लेके, इनके रूपांतरण को लेके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो है चेंज होता है इनमें। तो पहले तो इन तीनों की इमेज देख लीजिए कि जो आपकी रेशेदार झकड़ा जड़ है वो कैसी है, मूसला जड़ कैसी होती है और अपस्थानिक जड़ कैसे होते हैं। तो देखिए अपस्थानिक जड़ जो है वो तने के अलग भागों से निकल जाती है। मूसला जड़ आपको एक मूल रोम मिलता है और इसमें जो होती हैं झकड़ा जड़ आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। अब जो मूसला जड़ें हैं उनका रूपांतरण जो होता है कैसा होता है, तो इनके अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तर्क रूप रूपा मूसला जड़ का उदाहरण है, कौन सा कुंभी रूप मूसला जड़ का उदाहरण है, शंक्वाकार मूसला जड़ का उदाहरण है या गांठदार। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो इनका ध्यान दे, इमेज देख लें। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो पिक्सल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें 360 480 पे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से इमेज दिख जाता है। देखिए जो मुख्य मूसला जड़ें हैं उनका रूपांतरण जो किया गया है, तो मूसला जड़ों में सभी की लगभग ये मूसला जड़ें सभी हैं। तो इनमें जो शंक्वाकार है वो शंक्वाकार कौन सा होगा, तो ये होगा गाजर। कौन सा होगा, गाजर। इसी प्रकार जो तर्क रूप होती है, तो तर्क रूप कौन सी होती है, वो होती है मूली। तो मूली कैसा जड़ है, तर्क रूपी मूसला जड़ है। और गाजर कैसा है, तो शंक्वाकार मूसला जड़ है। इसी प्रकार अगर सलजम को देखें तो सलजम जो है कुंभी रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। और अगर शकरकंद को देखें तो वो कैसा है, गांठदार जो आपका है मूसला जड़, उसका उदाहरण है। एक उदाहरण मिराबिलिस के बारे में भी दिया है। तो ऐसे कुछ जो हमारे मूली, सलजम, गाजर, शकरकंद हैं, इनको अक्सर कर पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत करा देते हैं, इसलिए इनको याद रख पाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मूसला जड़ हो गया। अपस्थानिक जड़ में देखते हैं, इनमें दो तीन तरीके से आएगा, क्योंकि कुछ भोजन के पदार्थ के संचय के लिए होते हैं, कुछ अन्य काम के लिए इनका रूपांतरण होता है। तो कुछ अपस्थानिक जड़ें होती हैं, तो इनका क्या होता है कि जो भोजन का संचय करते हैं अपने पेड़ में, पेड़ के लिए, तो उनके लिए इनका रूपांतरण होता है।
तो कुछ कंदिल जड़ें होती हैं, कुछ पुलकित जड़ें, ग्रंथिल जड़ें, मणिकामय जड़ें, तो इनके उदाहरण कैसे होती हैं? तो आपने ये सामान्य नाम सुने होंगे, शकरकंद, डहलिया, सतावर, अम्बा, हल्दी, अंगूर, करेला, ये सब आपने सुने होंगे। तो इनकी जड़ें जो हैं वो वर्गीकृत हैं। तो जैसे शकरकंद की जड़ें कैसी हैं? तो शकरकंद की जड़ें जो हैं वो कंदिल जड़ें हैं, ट्यूबरस रूट्स हैं। तो शकरकंद कैसी जड़ है? तो पहली बात तो अपस्थानिक जड़ है, दूसरा कैसी है? तो कंदिल जड़ें हैं। तो अगर इससे पूछा जाए तो आप इसको मैच कर सकते हैं। इसके बाद डहलिया जो आपका फूल है, सतावर है, इसका भी उपयोग किया जाता है औषधियों में। तो डहलिया, सतावर, इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो पुलकित जड़ें होती हैं। तो इनका देखिए, डहलिया की जड़ें अगर पड़ी रहती हैं, पेड़ सूख भी जाता है, बाद में उससे एक नया पौधा भी निकल आता है, तो ये काफ़ी दिन तक पड़ी भी रहती हैं। सतावर भी ऐसे ही होता है। तो पुलकित जड़ें जो हैं कैसी हैं? ये भी अपस्थानिक जड़ हैं, और ये पुलकित जड़ें, डहलिया, सतावर, इनके उदाहरण हैं। अगर हल्दी की बात करें, अम्बा, हल्दी, तो कैसी हैं? तो ये आपके ग्रंथिल जड़ें हैं, ग्रंथिल अपस्थानिक जड़ें। और मणिकामयी जड़ें में अंगूर और करेला जो है इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है, लेकिन देखने को कम मिलता है बुक्स में, जो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। कुछ अपस्थानिक जड़ें पेड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, जिससे पेड़ जो है अपनी स्थिरता बनाए रख पाता है। तो उनमें कई होते हैं, जैसे अस्तंभ मूल होते हैं, स्तंभ मूल होते हैं, आरोही मूल होते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा बरगद वाला, जिसको कि बरगद की एक डाल से निकलता है और आकर के एक नया पेड़ बन जाता है, स्तंभ बन जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्तंभ मूल हो जाएगा। तो स्तंभ मूल आपने बरगद में खूब अच्छे से देखा हुआ है। अब अगर मक्का और गन्ना को आप देखिए, तो मक्का और गन्ना की जो जड़ें होती हैं वो अवस्तंभ मूल होती हैं। क्या होती हैं? किनारे किनारे उसके जो है निकल करके उसको, चाहे गन्ना को देखें चाहे मक्का को देखें, वो उसको पेड़ को स्टिल्ट यानी कि अस्तंभ मूल के रूप में वो निकलती हैं, उसको यांत्रिक स्थिरता प्रदान करती हैं। पान का अगर आपने नहीं देखा है, तो पान में जो जड़ें होती हैं वो होती हैं आरोही, क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। तो पान का जो होगा कैसा होगा? आरोही मूल, ताकि पान का पत्ता वाले जो पेड़ होते हैं वो आसानी से चढ़ सके किसी पे। तो देखिए, कई प्रकार के आपकी जो जड़ें हैं, बरगद, मक्का, गन्ना, पान, ये सिंपल क्वेश्चन इनसे पूछ करके ये ऑप्शन में आपके रख दिए जाते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत करा देते हैं। कुछ अलग कामों के लिए भी हैं, जैसे स्वांगी कारक मूल है, अधिपादप मूल है, श्वसनी मूल है, चूषण मूल है, इनके लिए भी अपस्थानिक जड़ों का होता है परिवर्तन। तो इनका देखिए, जैसे अमरबेल किसका उदाहरण है? तो ये सकिंग रूट्स हैं अमरबेल, चूषण मूल। राइजोफोरा किसका उदाहरण है? तो श्वसनी मूल का उदाहरण है। आर्किड जो है अधिपादप मूल का उदाहरण है, और सिंघाड़ा जो है वो स्वांगी कारक मूल का उदाहरण है। तो ये रहा हमारा जड़ों से संबंधित क्वेश्चन, जो अक्सर कर पूछा जाता है। यहाँ एक इन्फो बॉक्स भी आपकी बुक में शेयर किया गया है कि कुछ पेड़ पौधे स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। तो इनका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों याद रखेंगे। इन पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? कांटेदार होती हैं, जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, गहरी तथा तने या पत्तियां मांसल हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? जल जो है कम से कम यूज होता है, जल की हानि न्यूनतम होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को, जो आपका जलीय पारितंत्र है उसके अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो इनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? और कुछ जो होते हैं लवणीय पारितंत्र के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, तो उनको हेलोफाइट कहते हैं, यानी कि विदोद्भिद। तो तीन हैं वर्ड, ज़ेरोफाइट, हाइड्रोफाइट और हेलोफाइट। तीनों को याद रखेंगे कि जो साल्ट वाटर में होगा वो हेलोफाइट होगा, जो पानी में होगा वो हाइड्रोफाइट होगा, और जो मरुस्थल में होगा वो ज़ीरोफाइट होगा। तो तीनों के नाम मृदोद्भिद, जलोद्भिद, मरुद्भिद, इनको याद रखेंगे। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब तने को लेके, तने का भी रूपांतरण होता है, तो तने को लेके भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये भी इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तने का रूपांतरण भूमिगत हो सकता है, वायवीय हो सकता है, सब एरियल भी हो सकता है, उपवायवीय भी। तो भूमिगत तना वाला क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है कि हल्दी जो है वो किसका उदाहरण है? तो आपका प्रकंद, कंद, सलगंध, घन कंद, अगर 4 विकल्प दे दिया तो गलत होना निश्चित है। तो इसलिए इस पार्ट को दिमाग में बैठा लीजिए कि हल्दी जो है वो प्रकंद का एक, हल्दी और अदरक जो है वो प्रकंद भूमिगत तने हैं। आलू जो है वो कंद का हिस्सा है, और प्याज लहसुन जो होता है वो सल्क कंद होता है, और अरबी यानी कि जमीकंद जो है वो क्या होता है? घनकंद होता है। इनकी इमेज भी अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा जो भूमिगत तने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रकंद। तो प्रकंद में मैंने किसका उदाहरण दिया? तो प्रकंद है आपका हल्दी और अदरक।
तो प्रकंद में कौन हो जाएगा, हल्दी और अदरक। घनकंद में क्या बताया, तो अभी देखिए बताया मैंने आपको, जमीकंद और अरबी को घनकंद में बताया, जमीकंद और अरबी को। अगर आप देखें जो शल्क कंद है, अब देखिए यहाँ केवल बल्ब लिखा है, तो अब ऐसे भी कंफ्यूज कर देगा, बल्ब जो है वो क्या है, शल्क कंद है। तो इंग्लिश नाम भी थोड़ा सा याद रखिए, राइजोम, कॉर्न और ट्यूबर और बल्ब। तो जो बल्ब यानी कि शल्क कंद है वो कैसे, ये प्याज बना हुआ है ना, तो प्याज लहसुन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बल्ब होते हैं, यानी कि शल्क कंद होते हैं। और घनकंद जो होंगे वो कौन सा होगा, और सॉरी जो कंद होगा वो कौन सा होगा, तो आलू है, ये अंकुरित आलू दिखाया गया है, तो आलू का भाग जो है वो कंद हो जाएगा। तो भूमिगत तना के रूपांतरण जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं और यही इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं वायवीय तना में रूपांतरण किसका किसका होता है, तो कुछ ऐसे आपको पौधों में देखने को भाग मिल जाते हैं, जैसे कांटे हैं, तना प्रतान है, आप देख सकते हैं कि जो लौकी वगैरह जो चढ़ने वाले हैं उनमें देख सकते हैं प्रतान होते हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से नागफनी में आपको देखने को मिलता है, क्लेडोट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो उपवायवीय तने होते हैं जैसे रनर हैं, स्टोलोन है, चूसक हैं, भूस्तारिका है, तो जनरली ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रकंद, घनकंद, बल्ब, कंद, इसका जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे पत्ती, फूल और फल, तीन चीज़ों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पत्तियों से क्या पूछा जाता है, पुष्प से यानी कि फूल से क्या पूछा जाता है, और फल से क्या पूछा जाता है। अगर ये तीन पार्ट तैयार हो जाते हैं तो प्लांट से काफ़ी क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले पत्ती के कार्य की बात करें, पत्ती एक्चुअली करती क्या है, तो पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती है, ठीक है। अब पत्तियां जो होती हैं इनका कन्वर्जन भी होता है, जैसे प्रतान या तंतु जो निकले होते हैं जैसे मटर वगैरह में, तो ये क्या करते हैं, उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। कुछ पत्तियां भोजन का भी संचय करती हैं, जैसे आप प्याज की पत्तियों को तोड़े उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, लहसुन को तोड़े तो वो भोजन का भी संचय का कार्य करती हैं। तो गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं प्रकाश संश्लेषण श्वसन के लिए। जो एलोवेरा है युवा पाठा और नागफनी में पत्तियां जो हैं कांटे के रूप में परिवर्तित होकर रक्षा भी कर सकती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी करती हैं, आप देखिए कभी मुरझा जाएंगी कभी, तो वो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी करती हैं। और जो कीटहारी पादप होते हैं तो उनमें क्या होती हैं, पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित होकर के सहायता, जैसे घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो ये क्या करते हैं, ये कीड़ों को भी खाते हैं। तो पत्तियों के कई कार्य हो गए जो यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पुष्पों की बात करें तो पुष्प के क्या काम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पुष्प क्या क्या हैं, कैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुष्प जो होता है एक्चुअली एक रूपांतरित प्ररोह होता है, जिसमें पर्व और पर्व संधियाँ जो हैं पाई जाती हैं। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इससे पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। जो एक प्रारूपिक पुष्प है उसमें पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग यानी कि नर जनन अंग, और जायांग यानी कि मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग कौन सा होगा, पुमंग, और मादा जनन अंग कौन सा होगा, जायांग। ये सब किसके भाग हैं, पुष्प के भाग हैं। पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार को माना जा सकता है, एक होता है पूर्ण पुष्प और एक होता है अपूर्ण पुष्प। जिसमें ये चारों चक्र पाए जाएंगे वो होगा पूर्ण पुष्प, और जिसमें ये चारों चक्र नहीं पाए जाएंगे वो होगा अपूर्ण पुष्प। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर शेयर किया गया है। इसके बाद जो है फल वाला भाग देख लेते हैं। फल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फल क्या होता है, तो फल एक परिपक्व या पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। क्या है ये, पूर्णतः निर्मित अंडाशय है। इसमें एक फल भित्ति पाई जाती है तथा एक बीज विद्यमान होता है। फल भित्ति शुष्क या गुदेदार हो सकता है, कभी कभी कुछ पुष्पीय भाग भी फल के भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, कूट फल। कौन, जब पुष्पीय भाग ही फल के रूप में परिवर्तित हो जाएं, जैसे सेब या काजू, तो इनको क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट कौन कौन से हैं, सेब काजू एक एग्जाम्पल हो सकता है। जबकि अन्य सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को क्या कहते हैं, जो अंडाशय से बनेगा उसको कहेंगे वास्तविक फल, ठीक है। जो लौंग है वो पौधे की बंद कलियां होती हैं, तो ये फल फूल नहीं हुई, क्या होती हैं, कलियां होती हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया था। फल को लेकर क्वेश्चन और भी है कि फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो यहाँ पर दिया गया है। जैसे सेब नाशपाती है, ये पुष्पासन इसका खाया जाता है। अमरूद, अंगूर और टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं हम लोग। पपीता और आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं।
केला मध्य और अंतःभित्ति खाया जाता है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाया जाता है। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र खाया जाता है। लीची का एरिल खाया जाता है। चना मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। और शहतूत का रसीले परिदलपुंज खाया जाता है। कटहल का परिदलपुंज और बीज खाया जाता है। अनानास का परिदलपुंज खाया जाता है। नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है। इनके खाने योग्य भाग हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपका जो ये पादप कारिकी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। हमने इसको अच्छे से आपके साथ शेयर किया जो बुक में दिया गया था, और इसको स्लाइड के रूप में रखा ताकि आपको एक नज़र में, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हाईलाइट हो जाए और आप उसको अच्छे से देख पाएँ और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इसको बुक में अपने अंडरलाइन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो हम लोग इसका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस सेट है चैप्टर का 24 क्वेश्चंस का, उसको शेयर करेंगे आपके साथ में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।